हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 6th की साइंस का चैप्टर 4th, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं उनको छांट कर उनकी ग्रुप्स बनाना। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स जो हमारे चारों तरफ होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। तो जब हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं तो वो ग्रुपिंग किस बेस पे होती है, यानी कि किस आधार पे हम वस्तुओं को ग्रुप में रखते हैं। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे उनकी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो वस्तुओं के गुण धर्म होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अपीयरेंस है, यानी कि वो दिखने में कैसे हैं। टेक्सचर, यानी कि उनकी संरचना कैसी है। क्या वस्तुएं सॉल्यूबल है या नहीं है, यानी कि घुलनशील है या नहीं है। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टीज़ है, इस तरह के जो गुण धर्म है, वो हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 4th, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ की जो पदार्थ हैं, यानी कि चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं वो किस किस प्रकार की होती हैं। वी सी ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी कि हम अपने चारों तरफ बहुत से प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखते हैं। बहुत से प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो हमारे चारों तरफ दिखाई देती है। ऑल ऑफ देम आर नॉट सेम, और सभी वस्तुएं एक जैसी नहीं हैं। देयर फिजिकल स्टेट एंड फीचर्स वेरी फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उनकी फिजिकल स्टेट है, यानी कि वो दिखने में कैसे हैं, तो वो वस्तुएं जो है हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह की दिखाई देती हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस एट डिफरेंट टाइम्स, ये जो वस्तुएं हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये अलग अलग कामों में इस्तेमाल होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स अराउंड यू एंड ट्राई टू ग्रुप दैम अकॉर्डिंग टू देयर शेप, कलर और एनी अदर फीचर। तो वस्तुओं की एक लिस्ट बनाइए और उनकी ग्रुपिंग कीजिए उनकी आकृति के आधार पर, उनके रंग के आधार पर और उनकी कुछ और गुणों के आधार पर। जैसे कि जिनका रंग सबका जिन वस्तुओं का रंग एक जैसा है उनको एक ग्रुप के अंदर रखिए, और जिनकी आकृति एक जैसी है उनको एक ग्रुप के अंदर रखिए, जिनका साइज एक जितना है उनको एक अलग ग्रुप में रखिए। तो इस तरह से वस्तुओं को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रखा जा सकता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैव डेफिनेट शेप। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स आर रेक्टेंगुलर, balls are round shaped, bottles are cylindrical and so on। तो जो हमारे चारों तरफ की वस्तुएं दिखाई देती हैं उनकी एक निश्चित आकृति होती है, डेफिनेट शेप होती है। जैसे कि जो किताबें होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं, यानी कि आयताकार आकृति की होती हैं। बॉल जो होती है वो गोल होती है। इसी तरह से जो बोतल होती है वो सिलेंड्रिकल, यानी कि बेलनाकार आकृति की होती है। और इस तरह से बहुत से प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनकी भी आकृति सबकी अलग अलग तरह की और निश्चित होती है। दस थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप। तो इसीलिए जो वस्तुएं हैं उनको आकृति के आधार पर भी हम उनके ग्रुप बना सकते हैं। सिमिलरली, we know that all the things around us are made up of one or more types of material. Some common materials are wood, metal, glass, plastic, cotton, synthetic fiber, jute, paper, clay, cement, etc. अब हम सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करें, जैसे कि हम किस आधार पे हम वस्तुओं को ग्रुप्स के अंदर रख सकते हैं, तो वो है कि वो किस प्रकार के मटेरियल से बनी हुई है। यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ दिखाई देता है, कोई भी जो वस्तु हमारे चारों तरफ दिखाई देती है, वो किसी न किसी प्रकार के मटेरियल से बनी होती है। जैसे कि हो सकता है कि वो लकड़ी से बनी हो सकता है कि वो सीमेंट से बनी हो, या फिर हो सकता है कि वो प्लास्टिक से बनी हो, ठीक है, मेटल से बनी हो सकती है, कांच से बनी हो सकती है। तो जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग तरह के मटेरियल से बनी होती है। तो मटेरियल की नेचर के आधार पर, यानी कि किस तरह के मटेरियल से कोई ऑब्जेक्ट बना है, तो सेम तरह की जो मटेरियल से बनी हुई वस्तुएं हैं उनको हम एक अलग ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। Therefore, objects can also be grouped on the basis of materials they are made from। तो इस तरह से कोई जो वस्तु है वो जिस तरह के मटेरियल से बनी है, तो उस मटेरियल से बनी हुई सभी वस्तुओं को हम एक ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। Thus an objects can be made of a single material and at time, and object can also be made of many material। अब हो सकता है कि कोई वस्तु जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही प्रकार के मटेरियल से बना हो, या हो सकता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल को मिला के बनाया गया हो। जैसे कि प्लास्टिक चेयर है तो वो प्योरली प्लास्टिक से बनी होती है। आयरन का कोई मटेरियल है, लोहे की कोई वस्तु है तो वो आयरन से बनी होती है, वो प्योर है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे लकड़ी से कोई वस्तु बनी हुई है, वुड से, तो वो एक ही प्रकार के मटेरियल से बनी हुई है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनी होती है।
जैसे कि समटाइम्स द सेम ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल ए पेन कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक और मेटल, योर शूज कैन बी मेड अप फ्रॉम लेदर, रबर और कैनवास, और ए टम्बलर used to drink can be made from plastic, steel or glass. This can be explained more clearly through the following activity. तो जैसे कि अगर हम एक पेन की बात करें, ठीक है, तो पेन जो है वो एक प्रकार के ऑब्जेक्ट से नहीं बना होता है, क्योंकि पेन के अंदर लिक्विड मटेरियल भी है, उसके चारों तरफ बाहर की तरफ जो है वो बाहर प्लास्टिक भी हो सकता है, आगे मेटल का उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से वो अलग अलग तरह के मटेरियल से बना होता है। तो जो वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हो सकता है कि वो एक ही तरह के मटेरियल से बनी हो सकता है कि वो अलग अलग तरह के मटेरियल से मिला के बनाई गई हो। ऑब्जेक्ट्स कैन बी ग्रुप्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। तो जो मटेरियल हैं उनको बहुत से तरीके से, बहुत से अलग अलग डिफरेंट वेज से उनकी ग्रुपिंग की जा सकती है। वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक ही प्रकार का जो मटेरियल है उससे कई प्रकार की वस्तुएं बनी आपको दिखाई दे सकती हैं। Have you ever thought why a certain material is used for a certain purpose? For example, we use glass to make window panes but not for making chairs. To understand this, we need to know about the properties of different material. तो आपने देखा होगा कि एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट से, यानी कि एक ही प्रकार के मटेरियल से, एक ही प्रकार के मटेरियल से हो सकता है कि अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनी आपको दिखाई दे जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखाई देती हैं जो कि एक ही प्रकार के मटेरियल से बनी होती हैं, लेकिन वो किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ही वो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कांच जो होता है उसका इस्तेमाल विंडोज़ यानी कि खिड़कियों के अंदर किया जाता है, लेकिन उससे कभी चेयर नहीं बनाई जाती, यानी कि कुर्सी बनाने के लिए कांच का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो मटेरियल होते हैं, यानी कि जो पदार्थ होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी कि पदार्थ के गुणधर्म। हैव यू एवर सीन कुकिंग यूटेंसिल मेड अप ऑफ पेपर और क्लॉथ? क्या आपने कभी देखा है कि जो बर्तन होते हैं वो कभी कागज़ या कपड़े से बनाए जाते हैं? वाई डू वी नीड ए स्पेसिफिक मटेरियल टू मेक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट? क्यों हमें किसी विशेष वस्तु को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का मटेरियल यानी कि पदार्थ चाहिए होता है? वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो जो भी हम मटेरियल लेते हैं तो वो हम उसके प्रॉपर्टी के आधार पे लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल डिटरमाइन इट्स यूजेस। तो प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ही हम वस्तुओं का जो हमें यूज़ करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, तो जिस प्रकार का ऑब्जेक्ट का या किसी वस्तु का हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उस इस्तेमाल के आधार पर ही हम मटेरियल का यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है अपीयरेंस, यानी कि बनावट या दिखावट कैसी होती है, दिखावट कैसी होती है। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल, कोल इज ब्लैक while wood appears different from coal. Similarly, gold is golden yellow, whereas copper is reddish brown. At the same time, there may be some similarities between the coal and wood or between gold and copper. तो यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिनकी जो दिखावट है, अपीयरेंस है, वो अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि कोयला जो होता है वो काले रंग का दिखाई देता है, लकड़ी जो है वो अलग अलग तरह की दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन वो कोयले से अलग तरह की होती है, उसका रंग काला नहीं होता है लकड़ी का। जैसे और सोना जो होता है वो गोल्डन येलो होता है। इसी तरह से जो कॉपर होती है यानी कि जो तांबा होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो ये पदार्थ अलग अलग, वैसे तो क्या है, सबका कलर अलग अलग तरह का है, लेकिन कुछ समय या कई बार ऐसा भी होता है कि इनका सबका रंग जैसे कि हो सकता है मैच करे। जैसे कि कोयला और लकड़ी, जैसे लकड़ी को जलाने के बाद कोयला बनता है तो उसका रंग भी काला होता है और कोयला भी ब्लैक ही होता है। और बिटवीन गोल्ड एंड कॉपर, तो तांबा और जो सोना है उसका रंग भी तकरीबन कई बार एक जैसा दिखाई देता है। इफ़ यू कट द शाइनी मटेरियल इनटू टू पीसेस, you will observe that surface of some dull appearance objects shines. अब ये हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मटेरियल पदार्थ को जब काटा जाता है दो टुकड़ों के अंदर, तो हो सकता है कि उनका जो सरफेस है, उनकी जो सतह है वो एकदम से शाइनी यानी कि चमकदार दिखाई दे,
फॉर एग्जाम्पल, इफ कॉपर वायर और एन आयरन रॉड इज कट, इट्स सरफेस अपीयर्स शाइनी वाइल इट डजंट हैपन्स इन केस ऑफ वुड और चाक। तो यदि आप किसी तांबे की तार को काटेंगे या लोहे के टुकड़े को काटेंगे तो वो कटने के बाद चमकदार दिखाई देते हैं, लेकिन कोयला और लकड़ी को या चाक को जब आप काटेंगे तो वो आपको चमकदार दिखाई नहीं देंगे। मटेरियल्स विद शाइनी सरफेस आर यूजली मेटल्स, यानी कि ऐसे पदार्थ जो चमकदार होते हैं वो धातुएं होती है, उनको मेटल्स कहते हैं। द करेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड लस्टर। तो ये जो गुण है चमकदार होने का ये कहलाता है लस्टरस। यूजली मोस्ट मेटल्स लाइक गोल्ड, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम आर लस्टरस। तो जो धातुएं होती हैं जैसे कि सोना है, तांबा है, चांदी है, लोहा है या एल्यूमिनियम जो होता है ये लस्टरस होते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं। अदर मटेरियल सच एज वुड, प्लास्टिक, चाक आर नॉन लस्टरस। तो जो दूसरे प्रकार के पदार्थ जो होते हैं जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक है, चाक है, तो ये नॉन लस्टरस होते हैं, यानी कि चमकदार नहीं होते हैं। सर्टेन मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर लूज देयर शाइन व्हेन एक्सपोज टू एयर, पर्टिकुलरली ह्यूमिड एयर। तो कुछ जो धातुएं होती हैं जैसे कि लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है या चांदी है, जब इनको हवा के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो ये हवा से नमी के साथ इनकी रिएक्शन हो जाती है, यानी कि जो एयर है, एयर और वाटर के साथ इनकी रिएक्शन होके इनके ऊपर एक ब्राउन कलर की या जैसे अलग अलग तरह के जो मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर है इसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, आयरन जो है इसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, चांदी जो है इसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। तो अलग अलग तरह की जो लेयर है, अलग अलग तरह का जो परत है वो इनके ऊपर बन जाता है। बट देयर फ्रेशली कट सर्फेसेस शो देयर करेक्टरिस्टिक शाइन। लेकिन इनके ऊपर ये अलग अलग तरह की परत चढ़ने के बाद भी अगर इनको काटा जाएगा तो ये अंदर से चमकदारी दिखाई देते हैं। दस मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड एज लस्टरस और नॉन लस्टरस। तो इस तरह से जो पदार्थ हैं उनको लस्टरस और नॉन लस्टरस के गुणों के अंदर बांटा जा सकता है। नेक्स्ट इज हार्डनेस, यानी कि कठोरता जिसको कहा जाता है। हार्डनेस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो कठोरता भी पदार्थों का एक गुण है। सम मटेरियल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस, सच मटेरियल्स आर सेड टू बी हार्ड। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको आप दबाकर उनकी आकृति नहीं बदल सकते, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास, आप हाथ से या किसी और तरह से उसको दबाकर उसकी आकृति जब आप नहीं बदल सकते तो आप कह सकते हो कि वो जो मटेरियल है, वो जो पदार्थ है वो क्या है, हार्ड है, यानी कि कठोर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है, आप उसको हाथों से दबाकर उसकी आकृति नहीं बदल सकते, वो वैसा ही रहेगा। तो आप कह सकते हो कि वो लकड़ी जो है वो क्या होगी, हार्ड होगी, यानी कि कठोर होगी। फॉर एग्जाम्पल, वुड इज़ हार्ड टू कंप्रेस, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन मटेरियल। तो जो हीरा होता है यानी कि डायमंड जो होता है वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। डायमंड इज सो हार्ड दैट इट कैन कट ग्लास। और ये हीरा जो होता है या डायमंड जो होता है ये इतना कठोर होता है कि इसका इस्तेमाल कांच को काटने में किया जाता है। आयरन इज अनदर हार्ड मटेरियल। इसी प्रकार से जो लोहा है वो भी एक कठोर पदार्थ है। सर्टेन मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको आप कंप्रेस कर सकते हो, यानी कि दबाकर उनकी आकृति को बदल सकते हैं। स्क्रैच इजीली, यानी कि उनके ऊपर स्क्रैचेस किए जा सकते हैं, उनके ऊपर खरोंच आसानी से लग सकती है। सच मटेरियल्स आर सेड टू बी सॉफ्ट। तो ऐसे जो पदार्थ हैं जो दबाकर जिनकी आकृति बदली जा सकती है, जिनके ऊपर स्क्रैच किया जा सकता है, तो वो पदार्थ कहलाते हैं सॉफ्ट, यानी कि मुलायम। सर्टेन सॉफ्ट सॉलिड्स कैन बी इजीली पाउडर्ड बाय जस्ट प्रेसिंग। तो ऐसे पदार्थों को आसानी से पाउडर की फॉर्म में भी बदला जा सकता है, उनको प्रेस करके, यानी कि उनके ऊपर दबाव डालकर। चाक इज ए सॉफ्ट मटेरियल। चाक जो होता है वो एक सॉफ्ट मटेरियल है। सिमिलरली स्पंज एंड कॉटन आर सॉफ्ट मटेरियल। इसी तरह से जो स्पंज होती है और जो कॉटन होती है जिसको आप कपास या रुई कह सकते हो, तो ये भी एक तरह का सॉफ्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्सचर, यानी कि संरचना या बनावट आप कह सकते हो। टेक्सचर इज अनदर प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज टू सॉर्ट मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो ये भी एक गुण है जिसके आधार पे जो ऑब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर रखा जा सकता है। सर्टेन मटेरियल्स लाइक ग्लास, सिल्क, मिरर एट्सेट्रा आर स्मूथ, वेयर सम अदर लाइक रॉक्स, सैंड, ब्रिक्स एट्सेट्रा आर रफ टू टच। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि स्मूथ होते हैं, जैसे कि कांच है,
सिल्क है या फिर मिरर शीशा जो होता है या दर्पण जिसको हम कहते हैं, तो ये छूने में स्मूथ होते हैं। लेकिन इसी प्रकार से आप किसी भी चट्टान को या मिट्टी को या ईंट को आप छुएंगे तो वो आपको छूने में खुरदरी या फिर रफ आपको महसूस होगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो पदार्थ हैं उन सब की बनावट जो होती है, जो संरचना होती है, वो अलग अलग तरह की होती है। तो इसी के आधार पर उनकी जो स्मूथनेस है और रफनेस है वो आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब होता है घुलनशील, कि कोई पदार्थ किसी में घुल जाता है, और इनसॉल्युबल का मतलब है कि जो नहीं घुलता है, यानी कि अघुलनशील। मैनी मटीरियल्स और ऑब्जेक्ट्स डिजॉल्व इन वाटर वेयर सम अदर्स डू नॉट। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं घुलते हैं। द मटीरियल्स दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल मटीरियल्स। तो ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं उनको कहा जाता है घुलनशील पदार्थ या सॉल्युबल मटीरियल। द मटीरियल्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटीरियल्स। और जो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं उनको कहा जाता है अघुलनशील पदार्थ या इनसॉल्युबल मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल साल्ट एंड शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि आप चीनी या नमक को देखेंगे तो वो आसानी से पानी में घुल जाता है, लेकिन जो मिट्टी और चौक है वो पानी में नहीं घुलते हैं। तो ये पदार्थ जो हैं यानी कि मिट्टी और चौक, ये क्या है, अघुलनशील हैं। सम लिक्विड्स लाइक विनेगर, इथाइल अल्कोहल एट्सेट्रा मिक्सड विद वाटर। कुछ ऐसे द्रव पदार्थ भी हैं जैसे कि सिरका जो होता है, विनेगर, इथाइल अल्कोहल है, तो ये पानी में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मिसिबल इन वाटर। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है मिसिबल, यानी कि मिसिबल का मतलब वैसे तो ये घुलनशील ही होता है, तो ये मिसिबल होते हैं वाटर के अंदर। लिक्विड्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन एट्सेट्रा फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन मिक्सड विद वाटर। इसी प्रकार से कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, कुछ तरल पदार्थ ऐसे हैं जैसे कि सरसों का तेल है या मिट्टी का तेल है, जब इनको पानी के साथ मिलाया जाता है तो इनकी पानी के ऊपर एक अलग से परत बन जाती है। सच लिक्विड्स आर सेड टू बी इमिसिबल इन वाटर। तो ऐसे पदार्थों को इमिसिबल कहा जाता है, यानी कि जो पानी के साथ नहीं मिलते हैं। सम गैसेज आल्सो डिजॉल्व इन वाटर। कुछ गैसें भी हैं जो पानी के साथ घुल जाती हैं। गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी में आसानी से डिजॉल्व हो जाती हैं, खुद में मिक्स हो जाती हैं। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका घुलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पानी में रहने वाले जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, तो वो इस घुली हुई ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं। एरेटेड वाटर सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन्स डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आते हैं, जैसे कि ये पेप्सी है, कोका कोला है, तो इनके अंदर भी कौन सी गैस मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेज लाइक नाइट्रोजन, मीथेन एंड हीलियम डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो कुछ गैसें हैं जो पानी के साथ नहीं घुलती हैं, मिक्स नहीं होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, मीथेन है या फिर हीलियम है, तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।